तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये किसी कोचिंग संस्थान का क्वेश्चन पेपर है जो बच्चे बैठ के तैयारी करते हैं और ख़ुद से क्वेश्चन बनाते हैं। सालों से पढ़ रहे होते हैं और वहाँ से पढ़ने के बाद किताब से ढूंढ कर खुद से क्वेश्चन बनाते हैं और इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं और इस तरह से OMR शीट पर एग्ज़ाम होता था। वहाँ पर मैं भी पढ़ता था। ये नवीन कुमार पिंटू, ये मेरा नाम भी लिखा हुआ। मैं इस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी किया हूँ। तो आपको मैं ये क्वेश्चन पढ़ के बताऊँगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन बनाया जाता है और ये इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन रहता है। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, रेलवे, बैंक, SSC वगैरह की, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सहायक होगा। तो इसमें से मैं एक ये क्वेश्चन लेता हूँ। ये मैं 500 क्वेश्चन का GK का और GK GS का बंज बना कर रखा हूँ, तो इसमें आप देखेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, इसका मैं पूरा आंसर आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आता था। और इस तरह से OMR शीट पे देखेंगे आपको TSC बरेचक BC पाटम है, ये हमारा गांव है और ये TSC कोचिंग का नाम है। तो इस तरह से यहाँ एग्ज़ाम होता था OMR शीट पे। पहले OMR शीट पे एग्ज़ाम होता था, इसीलिए इस तरह से तैयारी किया जाता है। अभी तो CBT पेपर होता है कंप्यूटर पे, तो अभी का तैयारी वहाँ पर अलग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन वही आएगा। जो आपका हिस्ट्री है वो कभी बदलेगा नहीं, जो ज्योग्राफी है वो कभी जल्दी नहीं बदलेगा। तो इसी तरह आप देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आता था। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे। चलिए अब यहाँ से मैं आपको पढ़कर बताना शुरू करता हूँ। तो इस तरह से क्वेश्चन आता था कि पहला क्वेश्चन है, क्रिस एवर्ट किसकी प्रसिद्ध खिलाड़ी है? कौन से खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी है क्रिस एवर्ट? तो ये विदेशी नाम है, विदेशी महिला खिलाड़ी है। तो देखेंगे टेनिस का ये खिलाड़ी है क्रिस एवर्ट। किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट टेस्ट में 2 देशों का प्रतिनिधित्व किया है? कौन है? ग्राहम पोलक, एडी बार्टलोप, जासू पटेल और केपलर पेसेल्स। तो ये केपलर पेसेल्स है। ये खेल से 2 क्वेश्चन दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन भी खेल से ही है, देखिए चौथा भी है। तो तीसरा क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल में भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक अंतिम बार कब जीता है? तो 1980 में जीता है। 1984, 88, 92 ये सब ऑप्शन है। 1980 में हॉकी का अंतिम स्वर्ण पदक जीता है। और ये क्वेश्चन आप देखेंगे 2015 का क्वेश्चन है, 22 फरवरी 2015 का। तो इसीलिए इसमें कुछ चेंज हो सकता है, तो आप उस समय के लिए करंट अफेयर्स के हिसाब से आप इसको पढ़ेंगे। वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? ये देखिए ये क्वेश्चन है। US ओपन, फ्रेंच ओपन, इटालियन ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो खेल होता है वो वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस शहर के पास से होकर गुजरती है? इनमें से कौन सा शहर? चेन्नई, कोलकाता, श्रीनगर और भोपाल। इनमें से कौन सा शहर? चेन्नई नीचे है, श्रीनगर ऊपर है, कोलकाता और भोपाल सेम लाइन में है, पूर्व पश्चिम की दिशा में सेम लाइन में है शहरों का क्रम। तो इसलिए इसमें देखेंगे तो सबसे नज़दीक का जो शहर होगा वो भोपाल होगा। निम्न में कौन बड़े शहरों के वायु को प्रदूषित करता है? कौन सा बड़े शहरों में, जो जैसे दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, जयपुर, ये सब में लेड जो होता है ये बड़े शहरों के वायु को प्रदूषित करता है। कॉपर, क्रोमियम, कॉपर ऑक्साइड, ये नहीं, लेड होता है। लेड जो है, शीशा जो है, वो बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है। सॉरी, गोल्डा मायर कहाँ की महिला प्रधानमंत्री थी? तो इजराइल की थी। निम्न में से कौन एंटीबायोटिक है? तो पेनिसिलिन। पानी का वाष्पोत्सर्जन है, ऊष्मा शोषण परिवर्तन। ये सब आप क्वेश्चन लिख लेंगे, थोड़ा सा स्किप करके, थोड़ा सा रोक कर वीडियो को जरूर से लिख लेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वाट को प्रकट कर सकते हैं, किसमें वाट को प्रकट कर सकते हैं? जूल प्रति सेकेंड में। प्रातः काल में काफ़ी मात्रा में ओस बनने का क्या कारण है? साफ आसमान और शांत हवाएं। हवाएं शांत रहेगी, आसमान साफ रहेगा, तो प्रातः काल में ओस बनेगा। अल्कोहल उद्योग में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे आप यहाँ पर यीस्ट का प्रयोग किया जाता है अल्कोहल उद्योग में। निम्न में से किसके अंदर धारा प्रवाहित होती है? ग्रेफाइट के अंदर। PVC, रबर और कांच, ये तीनों चीज़ है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। विद्युत धारा की बात हो रही है। ग्रेफाइट जो है वो अर्धचालक है, उसमें धारा प्रवाहित होगी। ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, कैसे होता है? ट्रांसफार्मर जो लगाते हैं गांव में देखे होंगे आप, और भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में ट्रांसफार्मर रहता है, उसका प्रयोग वोल्टेज चार्ज करने में होता है। वोल्टेज को चार्ज करने में, कम और ज़्यादा करने में, इसका वोल्टेज को चार्ज करने में ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। किस पहली मशहूर हस्ती की लाभ के पद के मुद्दे पर राज्यसभा की सदस्यता छीन ली गई थी? किस पहली मशहूर हस्ती, एक कोई मशहूर व्यक्ति था, लाभ के पद के मुद्दों पर राज्यसभा की सदस्यता उसकी छीन ली गई थी? तो जया बच्चन। ये जया बच्चन अमिताभ बच्चन की वाइफ, जिनके राज्यसभा की सदस्यता छीन ली गई थी। चलिए आगे देखेंगे। न्यूयॉर्क की कौन सी इमारत 11 सितंबर 2001 को आतंकवादियों के हमले में नष्ट हो गई थी? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। आप लादेन का नाम सुने होंगे, उस समय अमेरिका के प्रधानमंत्री ओबामा रहे थे। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है, यही वह बिल्डिंग है जो 11 सितंबर 2001 में आतंकवादियों के हमले में नष्ट हो गई थी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर याद रखेंगे। कौन भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कार्य को नियंत्रित करता है? सेबी। भारत में जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके कार्य को कौन नियंत्रित करता है? तो सेबी।
कौन मूल अधिकार नहीं है, इनमें से कौन मूल का अधिकार नहीं है, कार्य का अधिकार जो है मूल अधिकार नहीं है। कौन और कौन कौन सा ऑप्शन है, छुआछूत की रोकथाम, भाषण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, ये सब नहीं है, ये सब मूल अधिकार है और कार्य का अधिकार जो है मूल अधिकार नहीं है। 19वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन भारत में सेलुलर सेवा नहीं है, तो ग्रीन, एयरटेल, हच और आइडिया, ये सब फ़ोन आप चलाते होंगे या इसका ये सब रहता था सेलुलर सेवा। ग्रीन जो है वो सेलुलर सेवा नहीं है, एयरटेल, हच और आइडिया ये सब मोबाइल की कंपनी थी, टावर्स वगैरह, तो ये ग्रीन नहीं था। जब भारत में सर्दी होती है तब किस देश में गर्मी होती है, तो न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया में जो न्यूजीलैंड है वहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो न्यूजीलैंड देश है वहाँ पर आप देखेंगे कि जब भारत में सर्दी होती है तो उस तरफ क्या होगी, वहाँ पर गर्मी होती रहती है। तमिल रामायण कृति है, तमिल रामायण किसने लिखा है, तो कम्बन। कम्बन जो लेखक है वो तमिल रामायण के रचयिता है। अंदाल और ये रामानुजम वगैरह नहीं है, कम्बन, ये ध्यान रखेंगे। तमिल रामायण किसकी कृति है, कम्बन। आप इसको थोड़ा सा वीडियो को स्पीड कम कर कर देखेंगे और थोड़ा रोक रोक कर देखेंगे तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा कि किस तरह से ऑप्शन दिया जाता था ताकि इसको फंसाया जा सके। तो अच्छा है कि आपको तैयारी कन्फर्म हो जाएगी, एक बार इस तरह से आप तैयारी कर लिए तो निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ेंगे। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को कब बंद कर दिया गया, तो 1922 ईस्वी में। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को कब बंद कर दिया गया, तो 1922 ईस्वी में। 1920 में चालू हुआ था और 22 में बंद कर दिया गया था किसी कारण। बिंबिसार का उत्तराधिकारी हुआ था, कौन हुआ था बिंबिसार का उत्तराधिकारी, अजातशत्रु। किस नदी के तट पर हाइडेस्पीज का युद्ध की लड़ा गया था, तो झेलम, याद रखेंगे। इंद्रानी रहमान किस नृत्य से संबंधित है, तो ओडिसी नृत्य से संबंधित है इंद्रानी रहमान। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन अक्रिय गैस नहीं है, अक्रिय गैस, ब्रोमीन जो है अक्रिय गैस नहीं है, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन अक्रिय गैस है। यदि लेंस की क्षमता 2D है तो फोकस दूरी होगी, ये इसका एक सूत्र आता है, तो इसका सूत्र पे यदि आप याद है तो देखेंगे तो -0.5 मीटर। यदि 20 न्यूटन का बल 4 kg की वस्तु पर कार्य करे तो उत्पन्न त्वरण का भी सूत्र होता है, आप इसे याद करेंगे तो इसमें देखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चन बनाया जाता था। एक पेज हो चुका है, चलिए दूसरा पेज देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन हम यहाँ पर कम से कम 50 क्वेश्चन को एक इसमें सोल्व करेंगे, फिर अगले वीडियो में मैं 50 करूँगा। तो चलिए, ओम प्रतिरोध की 4 कुंडली, ये इसको छोड़ देते, ये फिजिक्स का ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो रेयान फाइबर का निर्माण किससे होता है, लुगदी से होता है। बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत क्या है, तो सोमेश्वर की पहाड़ी। नदी का स्रोत आप देख लेंगे, सभी नदी का स्रोत कहाँ पर जाके मिलती है, कितनी लंबाई है, कौन से राज्य में बढ़ती है, किस दिशा में बढ़ती है, ये सब याद करना पड़ता है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत क्या है, सोमेश्वर की पहाड़ी। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है किसके, न्यूटन के तृतीय नियम के बराबर है। रेखीय संवेग संरक्षण न्यूटन के तृतीय नियम के बराबर है। ऊष्मा गति का प्रथम नियम की अवधारणा की पुष्टि करता है, कौन करता है, ऊर्जा संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा से अलग उपग्रह का छोटा हिस्सा अलग होता है तो अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। वो किसी कक्षा से अलग उपग्रह का छोटा हिस्सा अलग यदि हो जाए तो वो अंतरिक्ष में घूमता रहेगा, वो कभी कहीं गिरेगा नहीं। स्विफ्ट नाम से अमेरिका में बिकने वाली सुजुकी कार भारत में किस नाम से बिकती है, स्टीम। स्विफ्ट नाम से अमेरिका में जो कार बिकती है सुजुकी कार, भारत में किस नाम से बिकती है, तो स्टीम करके। किस कंपनी का बना वाहन गणतंत्र दिवस परेड में प्रतिनिधि सबसे पहले राष्ट्रपति को सलामी देता है, तो हिंदुस्तान मोटर्स का। देखेंगे यहाँ पर कम से कम हिंदुस्तान की बात कही गई है, हिंदुस्तान मोटर जो है उस कंपनी का वाहन राष्ट्रपति का सलामी देता है। केरल का कोट्टाल चिकित्सा की किस पद्धति के लिए जाना जाता है, तो आयुर्वेद पद्धति। केरल में आप जाएंगे तो आयुर्वेद वगैरह, मसाज वगैरह, तो वो आयुर्वेद पद्धति से वहाँ पर चिकित्सा किया जाता है। शाहजहांनामा के लेखक कौन है, तो इनायत खान। शाहनामा नहीं है, शाहनामा के लेखक फिरदौसी है, लेकिन शाहजहांनामा के लेखक कौन है, इनायत खान है। किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया था, तो इब्न बतूता। इब्न बतूता जो थे वो ऐसा चित्रकारी किए थे, भयानक चित्रकारी था उनका। अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है, तो जंजीबार द्वीप स्थित है। आप देखेंगे यहाँ पर 41वां क्वेश्चन देखेंगे, प्रक्षालन घास स्थली में कौन सा खेल खेला जाता है, तो गोल्फ। प्रक्षालन घास स्थली में गोल्फ जो है इस घास स्थली में खेला जाता है। मोहन बागान संबंधित है सॉकर से, मोहन बागान सॉकर संबंधित है। यहाँ पर क्रिकेट दिया गया है, फुटबॉल नहीं दिया गया आपको कलकत्ता का मोहन बागान देख के, तो ये सॉकर से संबंधित है मोहन बागान। ऑन हिज ब्लाइंडनेस के रचयिता कौन है, जॉन मिल्टन। 44वां क्वेश्चन, महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था, तो राजा जयपाल थे। चलिए 45वां क्वेश्चन, अनसुपा एक गर्म पानी का स्रोत है, उड़ीसा के किस जिले में स्थित है, कटक में। अनसुपा जो है उड़ीसा में गर्म पानी का स्रोत है, कटक जिले में स्थित है। अवशोषित भोज्य पदार्थ का प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बायोलॉजी का। देखिए कितना डीपली क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं बताएगा। अवशोषित भोज्य पदार्थ का प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन ये इंग्लिश का वर्ड है, आप इसका गूगल पे हिंदी देख लेंगे क्या होता है।
गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में की गई थी। भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली, आप नाम भी देखेंगे वैशाली एक लेडीज का नाम है, तो भिक्षुणी भी एक लेडीज होती है, तो वो इस तरह से आप कर सकते हैं कि भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। 48वां क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रेणी के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा है, ये याद रखेंगे। 49वां क्वेश्चन, अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों में उड़ीसा का शासक किसे बनाया गया था? तो निसार खां को बनाया गया था, ये सब याद रखेंगे आप। 50वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है? तो भारत के संविधान में भारत को हिंदू कश, नॉर्थ एशिया या आर्यावर्त नहीं, इंडिया कहा गया है। भारत और इंडिया दो हिंदी और इंग्लिश के नाम है जो भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि और भी क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को और मैं सोल्व करके बताऊँगा। इसके अलावा इसमें मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन हुआ करते थे। इस तरह से देखेंगे, मैं दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखिए इसमें इस तरह से मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। तो ये मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन मैं फ़ोटो करके इसमें दे दूंगा वीडियो में, तो आप उसे बनाएंगे और जो नहीं बनेगा कमेंट करके बताएंगे, तो मैं उसको प्रॉपर तरीके से बताकर आपको बताऊंगा। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।